अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास में मौर्य काल। मौर्य काल देखते हैं जो कि 323 बीसी से 184 बीसी है। तो दक्षिण अभियान प्रारंभ हुआ, कृष्णा नदी तक अधीन किया और छत्तीसगढ़ भी इसके अंतर्गत मौर्यों के आ गए। सेल्यूकस निकेटर को हराकर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिए इन्होंने। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन प्रमाण क्या है देखते हैं। जोगीमारा गुफा जो कि सरगुजा में है, मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, ठठारी और बायस है, और अन्य स्थान हैं जैसे रायपुर जिले के तारापुर, सारंगगढ़, अकलतरा जो कि बिलासपुर में है, और चांदी के सिक्के 300 बीसी के मिले हैं। दूसरा है सीताबेंगरा जो कि सरगुजा में है। यहाँ से पांडुलिपि ताम्रपत्र में लिखा मिला है जो कि ब्राह्मी लिपि में था और प्राकृत भाषा में लिखा था। पांडुलिपि की कहानी ये है कि देवदासी सुतनुका व प्रेमी देवदत्त की प्रेम कहानी है। तीसरा है चंद्रगुप्त एक की सेना में 8वीं जन अधिक थे जो कि मध्य प्रदेश के 8वीं राज्य से संबंधित थे। महाकांतार बस्तर के निवासी थे। चौथा है वेहनसांग की रचनाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब दूसरा आता है बिंदुसार जिसकी कोई विशेष कहानी नहीं है। तीसरा आता है अशोक। अशोक उत्तर में कामरूप से दक्षिण में श्रीलंका तक शासन था। पहले जैन धर्मी था, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, दीक्षा उपगुप्त से लिया। अशोक सिरपुर श्रावस्ती आया था और बौद्ध विहार बुद्ध ने बनवाया जबकि स्तूप को अशोक ने बनवाया था। साथ में बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास भी बनवाया था। बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय में इस क्षेत्र का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में महात्मा बुद्ध ने दक्षिण कोसल की यात्रा की थी, इसका वर्णन है। और बौद्ध काल के बारे में जानकारी है, उसका कोई रोल नहीं है। अब देखते हैं हम कुषाण वंश। कनिष्क के एक बार छत्तीसगढ़ आने का अनुमान है। सिरपुर के स्तूप का जीर्णोद्धार कराने के लिए आया होगा। नागार्जुन भी छत्तीसगढ़ आया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए दीक्षा स्थल भी बनवाया। स्वयं कुलपति बना था वहाँ का। कनिष्क के सिक्का रायगढ़ के खरसिया के तेलीकोट के स्थान पर मिला है। बिलासपुर में भी तांबे के सिक्के मिले हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम सातवाहन काल। सातवाहन काल में जो कि 660 बीसी से 200 एडी तक थी। सियुकी के अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी के निकट एक पर्वत पर सुरंग खुदवाकर प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिकों के लिए 5 मंजिला भव्य संगाराम बनवाया था। अपिलक की मुद्रा जो कि रायगढ़ जिले के बालपुर जो कि महानदी के पास में है, बालपुर से प्राप्त हुए हैं और भारत का व्यापार रोम से होता था, इसका पता भी चलता है। तांबे का सिक्का जो है वो रायगढ़ के समीप से प्राप्त हुए हैं। रोम के सिक्के बिलासपुर और चकरबेड़ा से भी प्राप्त हुए हैं। पाषाण प्रतिमाएं बिलासपुर के चकरभाठा गांव से मिला है जो कि रायपुर संग्रहालय में है। और बेबी सरीस द्विवेदी जी का उल्लेख मल्लार उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के मुहर में हुआ है। अब आयताकार सिक्के, एक ओर हाथी दूसरी ओर स्त्री या नाग का अंकन केवल संभावना के रूप में यहाँ किया गया है। अब देखते हैं हम खारवेल 183 से 152 बीसी के बीच संबंधी है। इसे चेदिया भी कहते थे। भुवनेश्वर के पास खंडगिरी की हाथी गुफा में इन लोगों की प्रशस्ति अंकित है। चेदी वंश घटनाक्रम से बुंदेलखंड से कोसल आ बसा था और फिर कलिंग में आ बसा। अब देखते हैं हम गुप्त वंश संबंधित छत्तीसगढ़ की स्थिति। मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने खैरताल रायपुर नामक स्थान में श्री महेंद्र दत्तस्य अंकित 54 उत्पीड़ितांक सिक्के छत्तीसगढ़ से राज्य की संबंध जोड़ा। ये गुप्तों के आभूषणों में भी है। 335 से 380 एडी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो कि 4वीं शताब्दी के मध्य समुद्रगुप्त ने कौशल के नरेश महेंद्र सेन जो कि वाकाटस वंश का था तथा महाकांतार जो कि बस्तर और सिहावा के राजा व्याघ्रराज को पराजित कर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। राजिम तथा फिंगेश्वर में समुद्रगुप्त के पड़ाव की जानकारी मिलती है।
कोपरा में इनकी पत्नी रूपा कई माह तक निवास किया। चंद्रगुप्त II की पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन जो कि वाकाटक वंश से था उसे हुआ था। आरंग में 5वीं सदी का रजत जड़ित सिक्के तांबे के थे जो सुकुमार गुप्त का था, रमेंद्र नाथ मिश्र ने खोजा था। 1972 में बानभरत दुर्ग में 20 स्वर्ण सिक्का मिला। एक कांच रामगुप्त का, एक समुद्रगुप्त का था और 7 चंद्रगुप्त का था। वायु पुराण एवं ब्राह्मण पुराण में कौशल प्रदेश पर प्राचीन राजा नल के वंशजों का शासक था, ऐसा मिला जानकारी नल के बारे में है। ये कालिदास ने मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में की थी। कालिदास चंद्रगुप्त II के 9 में से एक रत्न था। अब है क्षेत्रीय और राजवंश के बारे में हम देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको।